जब तक आपकी श्वास चलती रहे, श्वास आए भजन करो, श्वास जाए भजन करो। सज्जन, आइए अब हम आप वहां चलते हैं। कहां चलना है? भागवत कथा का उद्गत स्थान। कल मैंने बताया, नेमि से सुतमासीन अभियाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनका प्रति। कल 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 करती हुई सरस्वती नदी बह रही है। सरस्वती नदी के किनारे सूत जी महाराज आसीन हैं। सोनक आदि ऋषि सब के सब आप जैसे सामने बैठे हुए हैं। सोनक ऋषि सब सदग्रस्त ऋषि है। उनकी पत्नी, उनके पुत्र, सा शिष्य सा पुत्र, शिष्य और पुत्र दोनों को साथ में लेके प्रभु की कथा। तो चलिए हम आप वहीं चलते हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्या विहितानि धर्मशस्त्राण्यन्युत धर्मशस्त्राणि। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को लक्ष्य करके बड़ी सुंदर एक बात कह रहे हैं। हमें कोई एक ऐसी कथा सुनाओ, कथा हम सुने, दुनिया के दुख और दरिद्र दूर हो जाए। शायद मैंने कल बताया था, कथा अपने लिए नहीं होती है, कथा दूसरों का कल्याण करने के लिए होती है। सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया है। हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महाराज श्री, अभी अभी 10 मिनट पहले आप कह रहे थे परमो धर्म, परम धर्म है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मानव के लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है। हाँ, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं क्या महाराज जी? कल हमारे भगत 2-4 बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। बालाजी सेवा धाम के 2-4 भक्त बैठ के भोजन कर रहे थे। इधर किशोर भाई भोजन कर रहे थे, इधर नारायण भाई भोजन कर रहे थे, इधर हमारे हिमस्टर के मुन्नीलाल जी बैठे हुए भोजन कर रहे थे। इधर एक जगदीश भाई माड़िया के, वो अलग थाली में बैठ के भोजन कर रहे थे। मैं सोफा पे बैठा था। ये सब ऐसे भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते करते क्या हुआ कि वो भोजन परोसने वाला थोड़ा देरी से आया। तो 2 चपाती मेरे को, मैंने वो जगदीश भाई की थाली में वो 2 चपाती उन्होंने संपूर्ण महापूर्ण हो गई। तो मैंने क्या किया, वो नारायण जी की थाली से 2 चपाती उठा के जगदीश जी की थाली में डाल दी। मैंने कहा भाई जब तक आए तब तक बैठे क्यों, पाओ ना। अब जगदीश जी ने मेरे ऊपर आंखें निकाली। महाराज जी, महाराज जी। मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी। बोले अरे आपने तो हमारा धर्म नष्ट कर दिया। मैंने कहा धर्म नष्ट कर दिया? बोले आप इनकी जूठा हमको खिला दिया। मैंने कहा क्या आपका धर्म इतना सा छोटा है? आपका धर्म इतना छोटा धर्म है कि महाराज इसकी जूठा खाने से धर्म नष्ट हो जाए? ऐसे धर्म में रहने का फायदा क्या? नहीं, धर्म नष्ट नहीं होता है, धर्म महान होता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। हम जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।
लेकिन ये एक सखा, सखा के अंदर न झूठा होता है। सखा कौन होते हैं? शय खादती, संग संग खाए, उसका नाम सखा है। सय खेलती, संग संग खेले, उसका नाम सखा है। यहां ये बात नहीं है, तो यहां ये बात कही है श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने। गुरुदेव ये बताओ कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? हमें आप कृपा करके बताओ। कुछ लोगों के पंडित जी के पास में जाते हैं तो लोग कहते हैं गाय को रोटी दो आपका धर्म है। लो करो बात। कुछ किसी के पास जाते हैं तो बोले सुबह सुबह मंदिर के चक्कर निकाल के आओ आपका धर्म है। किसी के पास जाते हैं ओम प्रकाश जी चित्रलंगिया श्री बालाजी के रहने वाले, बोले पैदल मेरे साथ रामदेवरा चलो यही धर्म है। लो करो बात। किसी के पास जाएं वृंदावन वाले लोगों, बोले वृंदावन की परिक्रमा करो यही धर्म है। कोई कहते भंडारा करो, कोई कहते कथा सुनो, कोई कहते संतों के दर्शन करो, कि यही धर्म है क्या? कृपा करके बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? हम भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हम जगह जगह भटक रहे हैं, इसलिए आपको कृपा करके बताना पड़ेगा मानव के लिए परम धर्म किसे कहते हैं। गुरुदेव एक मुझे बात याद आ रही है, आप क्या हो तो सुना दूं? बोला हाँ। एक बात और है हमारी कि हम एक ही मंदिर में कभी जाते हैं दर्शन के लिए, तो एक मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तो उस मंदिर में यह देखने को मिलता है कि एक मंदिर है, 10 दरवाजे हैं और 50 देवता उसमें घुसेड़े हुए हैं। एक मंदिर में 50 देवता। हम तो 100 ग्राम चना बादाम लेके जाएंगे, हनुमान जी को चढ़ा दिया, बगल में महाराज श्री शिव दरबार है उनको चढ़ा दिया, राम जी को चढ़ा दिया। अब घूमते 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 संतोषी माता को न जाने किस किस को चढ़ाया। अब परिक्रमा लगाने लगे ना तो एक भैरू बाबा बैठे। अब भैरू बाबा बैठे तो 100 ग्राम चना बादाम तो पूरे हो गए चढ़ाते, भैरू बाबा ऐसे रह गया, उनको चढ़ाने को मिला ही नहीं। तो ये तो बताओ किसको पूजना है और किसको छोड़ना है? एक कोई ऐसा देव हमें निश्चित कर दो कि उसकी पूजा करने से सभी देवी देवता की पूजा हो जाए। वाह क्या भागवत! ये जो प्रश्न किया है श्री शौनक आदि ऋषियों ने अपने लिए नहीं, आपके हमारे सबके लिए किया है। ये समझने की बात है। ये बातें हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधिराज महाराज स्वामी श्री अडगड़ानंद जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। आप श्री ने यथार्थ गीता लिखी, गीताओं की हजारों टीकाएं लिखी है। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत अच्छी टीका लिखी है गीता जी की, स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी राम, लेकिन जो परमहंस महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है, जबरदस्त, जिसको हम यथार्थ गीता बोलते हैं। इस बार मेरी इच्छा थी 3 दिन का ही प्रोग्राम रखें, गीता जी पे प्रवचन करें, लेकिन भक्तों की इच्छा थी महाराज जी 7 दिन ही बहुत कम है, लेकिन आपने 3 दिन कर दिया, इस बार तो भागवत ही बोलो। मैंने कहा फिर भागवत नहीं सत्संग करेंगे, इसमें भागवत है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, सब चलेगा। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक मंदिर में 10 दरवाजा, 50 देवता बैठे हैं, किसको पूजना है, किसको छोड़ना है? कृपा करके बताओ। एक प्रश्न और है, वेद में भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है, न भगवान मरते हैं न भगवान जन्मते हैं, तो आप रोज क्यों गाते हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की? ये क्या है? देवकी का बेटा कृष्ण कैसे हुआ है, वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे हुआ है, दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ है, कौशल्या नंदन राम कैसे हुआ है? कृपा करके बताओ। क्या वो ब्रह्म और है, वो कोई राम और है, वो कृष्ण और है? कृपा करके बताना पड़ेगा। महाराज जी ऐसे मेरे कई प्रश्न, एक प्रश्न हमारा एक और है, भगवान के अवतार कितने होते हैं?
किसी महात्मा के पास जाएंगे, किसी पंडित जी के पास में जाके पूछेंगे महाराज जी अवतार बताओ, तो कहेंगे 24 अवतार है, केवल 24। किसी रामानंदी संप्रदाय के महात्मा के पास जाएंगे हमारा जैसे, तो कहेगा 10 ही अवतार है। अच्छा, और किसी महापुरुष के पास, तत्वदर्शी योगी के पास में जाके कहेंगे तो क्या कहेगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हो जी, हरि अनंत है, बहुत सुंदर। कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहई सुनई बहु सर्व संता, हरि बोल। प्रभु के अवतार कितने हैं? आपके हो तो गिनाओ, आपकी इच्छा हो तो मैं आपको गिनाता हूं। सज्जनों, यहां एक और प्रश्न किया है कि महाराज जी वक्ता वो नहीं है श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण का? भागवत महापुराण का वक्ता वो नहीं श्रेष्ठ है जो छोटी बात को बहुत बड़ी बना के बताएं। श्रीमद् भागवत का वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बहुत बड़ी बात को छोटे ही रूप में सामने परोस दे। क्योंकि भागवत महान ग्रंथ है, और यदि भागवत कथा यहां बोलना शुरू कर दे तो सामने बैठने वाले झोंका लेंगे, नींद का झोंका। इसलिए बहुत बड़ी बात को छोटे ही रूप में बताएं। अतः साधोत्र यत्सारम, जो भागवत का सार है। अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, समुद्धृत्य मनीषया। गुरुजी, एक और बात आपसे पूछूंगा। मैंने ये सुना है कि भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना लेने के लिए आते हैं। मैंने ये सुना है शास्त्रों से कि श्री कृष्ण कब आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेके आते हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जब लीला को संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहा? ये तो अकेला पड़ गया। अरे भगवान तो अपनी लीला को संपन्न करके चल बसे, तो ये धर्म की धर्मः कम शरणं गतः, फिर धर्म किसकी शरण में रहा? कृपा करके आप बताइए। ब्रूहि योगेश्वरः कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मिणे श्रीकंठा मधुनोपेत धर्मः कं
शरणं गता धर्मः का शरणं गता ये कुछ प्रश्न है, आप इन प्रश्नों के जवाब दो। सूत जी ने कहा प्रश्न बहुत अच्छे किए हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब से पहले हमारे परम लाडले सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मिन जो श्री शुकाचार्य महाराज है, उनके चरणों में वंदन करूंगा। एक बार जयकारा बोलिए व्यास नंदन भगवान की जय, श्री शुकाचार्य महाराज की जय। सुखदेव भगवान अभी चर्चा कर रहा था ना, सुख मुखा, सुखदेव की चोंच लगी, वही भगवान सुखदेव है। क्या चर्चा करें क्या थोड़ी? सुखदेव के जन्म की चर्चा करें क्या? आपकी इच्छा हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन सुनेगा? सब लोग सुनेंगे, इच्छा है। देखो ये भागवत की कथा नहीं है, भगवान सुखदेव के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये कौशिका संहिता की कथा है, अथवा विष्णु महापुराण की कथा है, अथवा गर्ग संहिता की कथा है। सज्जनों, परम आदरणीय सुखदेव भगवान गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में सुख पक्षी के रूप में क्रीड़ा करते थे। एक दिन मन में विचार आया, देवर्षि नारद ने सोचा जब तक सुखदेव का प्रागट्य नहीं होगा तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। ये जो संत है ना, ये संत भगवान ही धर्म का प्रचार करते हैं, और सुखदेव महान संत है। बोले सुखदेव का प्रागट्य नहीं होगा। नारद जी ने मन में सोचा, नारद किसे कहते हैं? नारद एक बार मेरे पिताश्री प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद पूज्य पिताश्री ने कहा, बेटा इधर आ। मैंने कहा गुरुदेव आदेश करो। बोले आप बड़े कथावाचक बन रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले मैं प्रश्न करता हूं। मैंने कहा आदेश करिए। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे, ये नारद किसे कहते हैं? नारद की व्युत्पत्ति क्या है? नारद की उत्पत्ति क्या है? कृपा करके आप नारद की व्याख्या बताइए। मैंने सीधा साधा बता दिया, नारम ज्ञानम तदा नारदः। जो ज्ञान देता है उसका नाम नारद है। पिताजी ने कहा ठीक है, एक दो और बता दो। मैंने कहा नारम अज्ञानम द्विति खंडयति इति नारद। जो महाराज दूसरे के दिल में जो पाप है उस पाप का जो खंडन करे, प्रकाश पर, उसका नाम नारद है। ठीक है, कुछ और बताओ। मैंने कहा आप ही बताओ। अब आप बताओ। पूज्य पिताश्री ने कहा नारद। क्या बताया? नारद। जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करे उसका नाम नारद है। या फिर भगवान के मन का नाम नारद है। भगवान को जो जो काम कुछ करवाना होता है देवर्षि नारद के द्वारा करवाते हैं। नारद जी ने मन में सोचा कि जब तक सुखदेव का प्रागट्य नहीं होगा तो भागवत धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है। देवर्षि नारद ने सोचा मैं कुछ काम करूं। एक दिन देवर्षि नारद ये राधा रानी की गोद में कीड़ा करते करते राधा रानी ने सुखदेव से कहा तुम मृत्यु लोक में जाओ, चले जाओ और मृत्यु लोक में जाके वहां धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत है, आप लोग देखा होगा। यह बालक एक बार जाके आया, वहां बापू की कथा सुनी मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे।
प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय हमारे भारत देश के रहने वाले मुरारी बापू कैलाश पर्वत पे कथा, हम वृंदावन से लोग गए थे, काफी महात्माओं को बुलाया। तो महाराज वहां कैलाश पर्वत, जो सुंदर पर्वत के ऊपर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से बालक सुख के रूप में जन्म लिया है और सुंदर वहां जन्म लिया। नारद जी ने सोचा अब काम हो जाएगा। नारदो देव दर्शन, एक दुनिया की अलौकिक बात बताऊं, जिस किसी ने नारद का दर्शन किया है, जिस किसी व्यक्ति ने नारद का दर्शन किया, कन्फर्म है भगवान का दर्शन हो जाएगा उसको। समझ लो टिकट मिल गई। नारद का, नारदो देव दर्शना, जिसने नारद का दर्शन किया देव दर्शन हो जाएगा। सज्जनों, हमारे सेठ श्री जयदयाल गोविंद का कौन नहीं जानता, हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो स्थापना हुई है, श्रीमद् भगवत गीता जो आपके हाथ में है आज, हमारे इस मंच पे जो पोथी रखी हुई है आज, ये गीता प्रेस गोरखपुर की कृपा है। और गीता प्रेस गोरखपुर कोई ऐसी वैसी महाराज वो प्रेस नहीं है। गीता प्रेस की स्थापना श्री देवर्षि नारद के कहने से हुई है। सज्जनों ध्यान रखना, देवर्षि नारद जी के कहने से भाई श्री सेठ श्री जयदयाल गोविंद का को दर्शन हुआ और ये गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई है। मैं कितने सेठों को जानता हूं, मैं कितने भक्तों को जानता हूं जो अपना धन कमाते हैं और कमाने के बाद 10 अहिंसा गीता प्रेस गोरखपुर में जमा करवाते हैं। इसलिए आज ये गीता प्रेस की पुस्तिका जितनी हमको सस्ती अमूल्य में मिलती है, ऐसी दुनिया में कोई भी सस्ती अमूल्य की नहीं। दिल से प्रणाम करता हूं उन सेठों को कि अपना अमूल्य धन कमा के गीता प्रेस की पुस्तिका में लगाते हैं। नारद जी ने सोचा अब दर्शन हो जाएगा। एक सुख पक्षिणी की, अच्छा कैलाश पर्वत पे कौन रहता है? कैलाश पर्वत पे कौन? बोले भगवान भोलेनाथ शंकर राम जी का भजन में लगे हैं और प्रभु के भजन में। इधर नारद जी ने सोचा कि जन्म तो जल्दी हो जाए तो ठीक है। नारद जी ने सोचा ऐसा कोई काम करूं जिससे जल्दी जल्दी सुखदेव आ जाए। फिर सोचा एक बार मैंने सरस्वती और ब्रह्मा में झगड़ा करवा दिया, एक बार मैंने लक्ष्मी और भगवान विष्णु में झगड़ा करवा दिया, लेकिन जब तक शंकर पाता पार्वती में झगड़ा नहीं हो तब तक तो नींद नहीं आए मुझे। आपको पता है ब्रह्मा जी से झगड़ा हुआ ना तो पुष्कर के अंदर दोनों में अलग अलग मंदिर है। सरस्वती एक पहाड़ पे जाके बैठी है, आप देखते होंगे, अलग से बैठी हुई है। विष्णु और लक्ष्मी में झगड़ा हुआ ना, आप तिरुपति बालाजी जाते हो तो आप देख दक्षिण भारत की यात्रा करते हो, तिरुपति में वहां लक्ष्मी नहीं है, केवल भगवान विष्णु ही है। और वो लक्ष्मी तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आके बैठी है। लक्ष्मी कोल्हापुर में है और विष्णु तिरुपति में है। आपने देखा होगा जो तिरुपति जाते हैं ना तो वो लक्ष्मी के भी चक्कर निकालते हैं, वह आना चाहिए। इधर नारद जी ने सोचा कि महाराज जब तक शंकर और पार्वती में झगड़ा नहीं हो तो मैं किस काम का, मुझे चैन नहीं है। एक बात कहूं क्या, कभी किसी के घर में झगड़ा नहीं हुआ हो, पति और पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो और नारद जी की कृपा हो जाए, देवऋषि नारद आ जाए तो रोज ही झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा सुना है। लेकिन एक बात और कह सकता हूं मैं दिल से, जहां रोज झगड़ा होता हो, पति पत्नी दिन में लड़ते हो, तुम नहीं सुनते, तू नहीं सुनते, दोनों में झगड़ा रोज होता हो, गुरु नारद जी आ जाए ना तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद भी हो जाता है। ऐसे देवर्षि नारद है। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन है और देवर्षि नारद हरिगुण गाते बिना बजा रहे हैं।
बिना बजाते हुए महाराज प्रस्थान करते कैलाश पर्वत की ओर। क्या बात है। श्रीमन नारायण